रहीम अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको पता है हम लोग आप लोगों के लिए नई नई चीज़ें दिखाने चाह रहे हैं, उसके अंदर घरेलू इस्तेमाल के लिए, घरेलू काम के लिए और मुख्तलिफ़ चीज़ें हम आपको दिखाने चाह रहे हैं। जैसे अब बकरीद आने वाली है तो बकरीद में आपको पाकिस्तान का तो पता ही है माशाल्लाह से, और इधर के हम लोगों का भी पता है हम लोग कैसे लोग हैं, मुनाफाखोर किस्म के लोग हैं। तो उस सिलसिले के अंदर ना टमाटर बहुत महंगे हो जाते हैं, यानी कि हरा मसाला जिसे कहा जाता है, हरी मिर्चें हुई, पुदीना, हरा धनिया, अदरक, लहसुन, ये चीज़ें और टमाटर के तो दाम आसमान पे पहुंच जाते हैं। अब जैसे जैसे बकरीद का दिन शुरू होते जाएंगे टमाटरों के दाम हल्के 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 ऊपर जाते जाएंगे। तो मैं मार्केट गया था, मैं मार्केट जाने के बाद मैंने सोचा आपको कुछ बतलाऊँ, तो मैं ये 6 किलो टमाटर लेके आया। अब ये मुझे 3 किलो 100 रुपये में मिले और 3 किलो 100 में, तो 200 रुपये में ये 6 किलो टमाटर आए हैं। और अगर ये अब रमज़ान यानी कि मुहर्रम बकरीद के दिनों के अंदर जब हम जाएंगे तो ये मज़ीद और महंगे होते चले जाएंगे टमाटर। तो लिहाजा मैंने सोचा इनका आपको इसका तरीका बताना, इसको हम कैसे इसको सेव कर सकते हैं बकरीद के बाद तक भी चलें। अब जो तरीका मैं बतलाने जा रहा हूँ, मुख्तलिफ़ तरीके आपने पता होंगे, आपको बताए गए होंगे कि आपने सुने होंगे कहीं पर टमाटरों को सेव करने के, मगर मैं एक ही तरीका बताऊँगा और आपको बहुत बेहतरीन तरीका है। उससे टमाटर आपका 6 महीने तक ख़राब नहीं होगा और 6 महीने तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। टमाटर अलग अलग रहेगा और बिल्कुल एकदम फ्रेश रहेगा। आप जैसे इसको निकालेंगे आप वैसे डालेंगे, तो मैं इसको पूरा मुकम्मल इसका तरीक़ेकार आपको बताऊंगा, इसको हम कैसे फ्रीज़र कर सकते हैं और कैसे इसको हम सेव कर सकते हैं। इसका सेव करने का तरीका जो है मैं आपको मुकम्मल बताऊंगा, क्योंकि आप इससे फ़ायदा उठाना और आपको होगा। क्योंकि मेरे दोस्तों ने मुझसे पूछा था, भाई आप टमाटरों के लिए कुछ बतलाएँ, क्योंकि अब बकरीद आने वाली तो टमाटरों के रेट बहुत हाई हो जाएंगे, क्योंकि रमज़ानों में भी नहीं हुए इतने, क्योंकि लोग उम्मीद लगाए हुए थे रमज़ानों में रेट कुछ ज़्यादा हो जाएंगे। तो रमज़ानों में तो अल्लाह का शुक्र है नहीं हुआ, और हमने तो अल्लाह का दुआ करता हूँ अल्लाह पाक बकरीद तक भी ना हो, बकरीद के बाद भी ऐसे ना हो, महंगाई ना हो, मगर फिर भी पता नहीं भाई इधर का मार्केट का। तो लिहाजा दोस्तों का कुछ फ़ोन आए थे मेरे पास, कुछ दोस्तों ने फरमाइश करी, तो उसके लिए मैंने सोचा अभी टमाटर अच्छे भी हैं, सस्ते भी हैं। और ये देखें आप, ये देखिए कितना बड़े टमाटर साइज़ के हैं, ये देखें आप, ये बड़े साइज़ के टमाटर, ये देखें बड़े साइज़ के, और ये टमाटर आप देखें कुछ छोटे साइज़ के भी, छोटे हों बड़े हों कुछ नहीं, मगर बात ये है टमाटर सख्त होने चाहिए, यानी टमाटर नरम नहीं होने चाहिए, क्योंकि नरम होंगे तो वो ख़राब होने का उनका अंदेशा, क्योंकि ख़राब ना हो अंदर से टमाटर हाथ में पकड़ के देखें तो सख्त है टमाटर। ऐसे आप टमाटर लें बाज़ार से तो थोड़े से महंगे भी मिले तो वो आप ले लें उनको, टमाटरों को छोटे साइज़ में मिलें, बड़े साइज़ में मिलें, कोई मसला नहीं है। बड़े मिल जाए तो अच्छा, अगर नहीं मिले तो छोटे भी मिले तो सब चलते हैं, मगर हों सख्त, उसकी शर्त ये है। अब मैं आपको इसका तरीका बताता हूँ ये कैसे है। इन टमाटरों को हमने अच्छी तरीके से साफ़ पानी में वाश किया है इसको, और वाश करने के बाद हमने इनको खुशक भी करा है सबको। खुशक करने के बाद ये एक हमने खाली ट्रे ले ली, और इसका तरीका अभी हम आपको बताने जा रहे हैं। ये देखें, ये मेरा कैमरामैन दिखलाए, ये जो जगह जो है इसको निकालना है बस सिर्फ आपने। अगर ये नहीं निकालेंगे तो हमारा टमाटर ख़राब होने का अंदेशा है और ख़राब हो जाएगा ये, क्योंकि इसको निकालने का नोक वाली छुरी नहीं, आप थोड़ी सी मेहनत है। ये ऐसे डालें और ऐसे करें और ऐसे करके इसको ये करके हमने ये निकाल लिया। देखें आप, ये देख रहे हैं आप, ये इसकी जड़ है टमाटर की। इस जगह से जो है ना इसके अंदर से ये लगता है, इसकी बेल में जो लगा हुआ होता है, दरख्त में लगा होता है, तो ये जगह पे इसका वो होता है। तो ये इसका जो है मैंने आपको बताया, ये इसको आप ऐसे करके ऐसे काटेंगे। इसको काटने के बाद फिर मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे हमने रखना है और कैसे क्या करना है इसको, मगर इसका सब टमाटरों का मैं ऐसे निकालने के बाद फिर दोबारा मिलता हूँ मैं आपसे। ये देखें, मैंने आपसे कहा था ना ये इसके हमने ये सब काट लिए थे नोक वाली छुरी से, और ये देखें इसको। अब इसका जो तरीका जो है, इसको हम जो फ्रीज़र करेंगे या जो भी कुछ करेंगे, इसको जो देर भर के लिए हम रखेंगे इसको, तो उसका तरीक़ेकार ये है कि छुरी ली, क्योंकि ये पहले काटना ज़रूर है लाजमी इसके ऊपर का हिस्सा, और ये काटने के बाद इसको ऐसे करके आपने ऐसे छुरी चलाई, और पूरा नहीं काटना है इसको, आधे से थोड़ा सा ज़्यादा काटना है, आधे से थोड़ा सा ज़्यादा कटेगा, पूरा पूरा बिल्कुल नहीं काटना, तो टमाटर ख़राब हो जाएगा आपका। और ये ऐसे करके काटा, अब ये देखें ये कट गया, ये ऐसे कटा, देखिए ये देखें, ठीक है, ये 4 फांके हो गई हैं इसकी।
ये देख रहे होंगे आपको, इसको 4 फाके हो गई इसकी, ऊपर का हमने वो काट दिया था, इसकी 4 फाके हो गई। और ये देखिए पूरा नहीं कटा, ये पूरा टमाटर सही है। और ऐसे करके हमने ये सारे काट लिए थे। और ये देखें, ये इसको भी आप देखें, इसके अंदर छुरी ऐसे चलाई और पूरा नहीं कटेगा ये। और ये ऐसे करा और इसकी भी देखेंगे 4 फाके हो गए। ठीक है, ये ऐसे करके इन सब के साथ ये जो है हम लोग इसको ऐसे करके ऐसे काट लेते हैं इसको। और काटने के बाद ये देखें, ये देखें, ये देखें इसको, बहुत इजी है ये और बहुत आसान तरीका है इसका। ये इसको टमाटर को ऐसे 4 खाने के तरीके से इसको काटना है और काट के इसको बिल्कुल सेव करना है इसको हमें। और इस टमाटर को कोशिश करिएगा, टमाटर जो है तकरीबन सब लाल टमाटर लीजिएगा, कच्चे टमाटर बिल्कुल नहीं लेना। जो लाल टमाटर होंगे, हमें लाल टमाटर चाहिए, क्योंकि अगर हम इसको 6 महीने तक भी रखेंगे, इसको ये सेफ हो जाएंगे हमारे टमाटर। कम से यानी ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको 6 महीने, और आप 1 हफ्ते, 1 दिन, 1 महीना, आप इसको जैसे दिन चाहे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप 6 महीने तक तकरीबन इसको आराम से इजी चलाया जा सकता है। और टमाटर जो है ना, इसके लाल सुरख लीजिएगा आप, कच्चे बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि कच्चे वो इस्तेमाल में नहीं आते, वो मुख्तलिफ कामों में आते हैं इस्तेमाल में। और ये मेरे टमाटर आप देखें, सारे के सारे सब लाल हैं इसके अंदर। ये देखिए मैंने कोई भी टमाटर जो है मेरा वो पूरा नहीं काटा हमने। और इसके अंदर सिर्फ ये 4 थोड़े सख्त होने चाहिए और लाल सुरख टमाटर होने चाहिए। बड़े हो तो अच्छी बात है, दरमियाने वो भी अच्छे, छोटे भी हो तो कोई मसला नहीं, मगर सख्त और लाल सुरख टमाटर नहीं होगा। अब हम इसको सेव करके रख सकते हैं इसको, और इसको बेहतरीन रख सकते हैं। और इसका रखने का सही तरीका मैं आपको बताता हूँ, इसको हम कैसे सेव करे जाते हैं इसको। ठीक है, मैं मिलता हूँ थोड़ी देर के बाद। ठीक है, ये जो सारे टमाटर जो हैं हमने काट लिए थे, ये सब कटे में और ये काट लिए थे। इसको काटने का हमने आपको सब तरीका इसका बता दिया, इसको कैसे करना है। अच्छा, घर में हम शॉपिंग बैग आते हैं, हम लोग ज़रूरत है नए ख़रीदने की, और कोई स्पेशल वाले भी ख़रीदने की, तो ये आम शॉपिंग बैग बेहतर है। इन थैलियों को आप घर में जो है इस्तेमाल हुई भी सौदा आता है, उनको संभाल के रखने। इस थैली के अंदर आप ऐसे करके इसको टमाटरों को ऐसे करके ऐसे लगाएं। ये देखिए ऐसे लगा लें, देख रहे हैं इसको आप, ये ऐसे करके अब हमने देखा इसमें और भी आ सकते हैं हमारे टमाटर, ये हम इसमें रख लेते हैं। एक दो और आ सकते हैं इसके अंदर, बस ज़्यादा नहीं लगेगा, तो लोड हो जाएगा और दब जाएंगे टमाटर। अब हम इसको ऐसे करके ऐसे गिठा लगाएंगे, ये बिल्कुल गिठा लगता है इसके अंदर। और ये हमने इसके अंदर, ये अब हमारे टमाटर इसके अंदर पैक हो गए। और पैक होने के बाद इसको हम ऐसे रख लेते हैं, इसको दूसरी थैली बनाते हैं हम इसकी ऐसे करके। ये मैं आपको बताने का तरीका ये है, हमें महंगाई से लड़ना है, असल मकसद हमारा महंगाई से लड़ना है। और अपने जो हमारे जो अखराजात जो हैं उनको महदूद करना है उनको, क्योंकि हमारे पास इतने वसाइल रहे नहीं है, जितनी आमदनी है उससे कई ज़्यादा अखराजात हमारे हो रहे हैं और महंगाई हो चुकी है हमारी। हम जितनी भी कोशिश करें पैसा बचाने की नहीं बचा पा रहे, मगर ये तरीके यही हैं, इनके अंदर हम पैसे ऐसे बचा सकते हैं, इसके अंदर कुछ तरीके। और ऐसे ही मैं आपको और मज़ीद बताऊँगा ऐसे तरीके आपको, जिनसे आपका जो पैसा बच सके और बेहतर काम हो सके आपका, बेहतर से बेहतर। और आप भी मेरी वीडियो को देखें, अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें, इसको सब्सक्राइब करें, इसको अपने अजीज़ दोस्तों में, रिश्तेदारों में, सब जगह इसको शेयर करें इसको। ये देखें, ये हमने इसको ऐसे करके ये ऐसे रखा। अब मैं इनको सबको सब थैली में डालने के बाद और आपसे तकरीबन 2 घंटे के बाद मैं आपसे मिलता हूँ, क्योंकि ये मैं टमाटर रखने जा रहा हूँ डीप फ्रीज़र के अंदर। फिर बकाया पूरी तफसील मैं आपको बताता हूँ ये हमने कैसे करें हैं, इसको क्या तरीका है इसका, क्या नहीं है। मैं 2 घंटे के बाद आपको मिलता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था, हम 2 घंटे के लिए हमने इनको टमाटरों को डीप फ्रीज़र करा था। और डीप फ्रीज़र करने के बाद इसमें देखिए ये बर्फ़ जम गई इसमें हल्की हल्की, और तकरीबन बर्फ़ जम गई है इसके अंदर। अब ये मैं आपको दिखाता हूँ इनकी हालत कैसे होगी। ये देखिए
वो हमने एक साथ देखो थैली में इतने सारे रखे थे, ये मेरा कैमरामैन आपको दिखलाए, और ये देखेंगे कुछ, और ये एक साथ हमने ज़्यादा सारे रख दिए थे, कोई मसला नहीं हो, मगर आप कम रखें, 6 7 8 टमाटर आप ऐसे करके इसको रखें, 10 टमाटर तक रख लें, अगर ज़्यादा रख सकते हैं, दबे ना तो ज़्यादा बेहतर है। तो आप इसको रख लें, और रखने के बाद जब हम इसको जब निकालने के लिए, पकाने के लिए निकालते हैं, देखेंगे ये देख रहे हैं आप, बर्फ़ जमी भी है इसके अंदर और ये चिपक नहीं रहे, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देख रहे हैं आप बिल्कुल से। अब ये देखिए कितनी सारी बर्फ़ जमी हुई है, ये देखें आप, ये देखें, ये देख रहे हैं, अब इनके अंदर बर्फ़ जमी हुई है और ये आपस में चिपक नहीं रही है। आपको 2 टमाटर चाहिए, 1 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए, आप थैली खोलें यही वाली, और 1.5 गिट्ठा लगा के रखें इसके अंदर, खोलने में आसानी और दोबारा टाइट करने में भी आसानी है थैली। आप 2 टमाटर ऐसे निकालें, और इनको निकालने के बाद बर्फ़ भी नहीं साफ़ करें, इनको कोई मसला नहीं है। जो सालन पका रहे हैं, क्योंकि धुले में, वाश हुए में, इनको आप ऐसे सालन में डाल दें, ये सालन में डालेंगे तो ये खुद उसमें घुल जाएंगे ये, ठीक है। ये आपके, मेरा ख्याल है आपके सब समझ में आ गया होगा सही तरीके से। देखिए इसके भी 4 खाने देखें हुए थे ना, ये देखें अंदर बर्फ़ जम जाती है, जब इसमें अंदर बर्फ़ जम जाएगी तो अंदर ये फ्रीज़र हो जाएगा, फ्रीज़र होने के बाद ये फिर ख़राब नहीं होगा, ये हमारा महफूज हो जाएगा टमाटर, और हमारा सेफ़ हो जाएगा, हमारा टमाटर बहुत अच्छा रहेगा ये। और ये देखें अब ये हमारे, ये अगर हमने इसको बर्फ़ घुलने का इंतज़ार देखा, ये बर्फ़ घुलेंगे तो ये टमाटर थोड़े नरम हो जाएंगे फिर हमारे, क्योंकि अंदर इसमें बर्फ़ है सारी, और टमाटर में अंदर आपको पता है सब पानी होता है इसके अंदर। अब इसको ऐसे लें, 2 निकालें, 4 निकालें, जितने आप तो आपको डालने उतने आप इसको डालें सालन के अंदर, और आप इसको भूनना शुरू कर दें हंडिया को, और ये इसको अंदर फिर दोबारा इसके अंदर वापस रख लें, और वो जो बच गए हैं उसको फिर आप इसको ऐसे बंद करें, गिठा लगाएं इसकी, और गिठा लगाने के बाद मत हवा निकाल दिएगा इसकी, गिठा लगाने के बाद इसको फिर ऐसे 1.5 गिठा लगाएं, फिर हम इसको डीप फ्रीज़र कर देते हैं। इसको जब निकालने हो 2-3 निकालें डीप फ्रीज़र के पास से, जितने चाहिए उतने निकालने का, दोबारा वहीं गिठा लगा के दोबारा रख दें, इसकी बर्फ़ ना घुलने दें, और जितने अरसे आप चलाएंगे उतने अरसे चलाते रहें, इसको इस्तेमाल करते रहें। किसी भी चीज़ में डालें आप इसको, अगर आप चटनी बनाने जा रहे हैं तो उसमें भी आप इसको डायरेक्ट उसको ब्लेंडर कर लें इसको, क्योंकि उसमें पानी तो यूज़ करते ही हैं, तो इसमें बर्फ़ वाले आप उसको यूज़ कर लें, यानी कि हर लिहाज से ये बेहतर है। अच्छा, मैं ये बतलाना चाह रहा था आपको, ये टमाटरों को महफूज करने के और भी बहुत से तरीके हैं, मगर सबसे इजी और बेहतर तरीका मेरे हिसाब से ये वाला तरीका है। इससे आपका टमाटर जो है कोई चीज़ ज़ाया भी नहीं होती इसके अंदर, और टाइम भी आपका बचता है, काफ़ी टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है इसके अंदर। क्योंकि आप, अगर हम जो तरीका करते हैं, इसको उबालते हैं, उबाल के फिर इसका छिलका उतारेंगे, इसका हम पेस्ट बनाएंगे, उसको डीप फ्रीज़र करेंगे, गिरेगा वो, फ्रिज भी ख़राब, हमारा हाथ भी ख़राब, और दूसरे और तरीके हैं इसके। इसको उबालने के बाद इसके छिलके उतारे, फिर इसको आके करके उसके अंदर फिर डीप फ्रीज़र करते हैं अंदर करके, मगर सबसे बेहतरीन और आसान तरीका ये है, और इसको आप एक दफ़ा करें, इसको आजमाएं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको बेहतरीन लगेगा, और आपके ऐसे पैसे भी बचेंगे और टाइम भी बचेगा आपका, और आप इसको जितने आपके इस्तेमाल होते हैं 10 किलो 5 किलो उतने आप इसको फ्रीज़र कर लें। इसको शर्त है इसको डीप फ्रीज़र में आप रखें इसको, और उसी से निकाल के आप इसको यूज़ करें। मेरा चैनल आप सब्सक्राइब करें इसको। अगर मेरे बोलने में क्या समझाने में अगर कोई कमी रह जाती है, क्या मेरे अल्फाज ऐसे होते हैं जो सही तलफ़ुज़ अदा नहीं हो रहा, तो मैं माज़रत ख़्वाह हूँ इसके लिए, मैं आपके लिए अल्फाज़ों के लिए। और अगर मेरी कोई बात अगर आपको बुरी लगती तो उसके लिए भी मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। समझाने का तरीके के अंदर अगर मैं सही नहीं समझा पा रहा तो मैं उसके लिए भी आप लोगों यानी माज़रत ख़्वाह हूँ, इंशाअल्लाह और बेहतर हो जाएगा सब। और अगर आपको ऐसा लगता है आप मुझे कुछ समझा सकते हैं बेहतर तरीके से, कमेंट बॉक्स के अंदर आप मुझे ज़रूर अपनी राय का इज़हार करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें अपने रिश्तेदारों में, अजीज़ों में, दोस्तों में, और इसको जो है लाइक लाजमी करा करें। आप लाइक करेंगे तो मैं उसको और मज़ीद आपको वीडियो, मेरी हौसला अफजाई होगी तो मैं मज़ीद वीडियो आपको दिखलाऊँगा। अस्सलाम वालेकुम।